हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जस्ट नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने एटलस नहीं लिया है या आप लोगों ने मैप को नहीं खरीदा है तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग मैप को खरीद लीजिए। अपने कमरे में उसको लगाइए, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे लगाइए और उसको रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट उसको डिटेल में देखिए। आप एक वर्ल्ड का मैप रखिए, एक इंडिया का मैप रखिए, दोनों के पॉलिटिकल मैप सबसे पहले रखिए और धीरे धीरे करके सभी लोकेशन को समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। हम टोटल ज्योग्राफी को अभी तक मैप से ही पढ़ना शुरू किया है। इसमें हमने भारत के नेशनल हाईवे के बारे में जाना, भारत में रेनफॉल और मानसून के बारे में जाना, भारत की मिट्टियों के बारे में जाना। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए, आपको ज्योग्राफी में बहुत ही बेनिफिट होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले भारत के मुख्य रूप से 6 पर्वत रेंज हैं जिनको हमने डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया है माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया। तो माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया के जो हमारे माउंटेन है उसमें हमने डिवाइड किया है अरावली को, विंध्यन को, सतपुड़ा को, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और पलनी हिल। इन सभी को हमने डिवाइड कर रखा है। उसके बाद में जो हमारे नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंज है उसमें हमने कराकोरम को, ट्रांस रेंज, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, हिमाचल, ईस्टर्न रेंज। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल पर आपको माउंटेन पढ़ने के बाद में आपको कहीं अन्य जगह से माउंटेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर इन माउंटेन से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इन माउंटेन रेंज की एक बार ग्रुप फोटो देख लेते हैं। उसके बाद में हम इन सबकी सेल्फी मतलब एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली की। अरावली हमारा पंजाब के गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारा हुआ विंध्यन जो हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। उसके जस्ट बगल में हमारा है सतपुड़ा। उसके बाद में हमारा ये हुआ वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र से केरल तक फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट जब हमने आपको वर्षा का चैप्टर पढ़ाया था रेनफॉल का तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारे इस रीजन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उसका मेन कारण क्या है, इसी पर्वत का होना। इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है जो मानसूनी हवाओं को रोकती है और इसके कारण यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। फिर हमारा हुआ ईस्टर्न घाट और ये हमारा हुआ पलनी हिल। जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं उसको कहते हैं नीलगिरी नॉट। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे हुए साउथ इंडिया के माउंटेन। अब हम बात करते हैं अपने माउंटेन की जो हमारे नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंज है। हमारे नॉर्थ इंडिया में एक माउंटेन रेंज है कराकोरम माउंटेन रेंज। उसके बाद में हमारा अगला हुआ ट्रांस रेंज। फिर हमारा हुआ ग्रेटर हिमालय। उसके बाद में हमारा हुआ मिडिल हिमालय के बाद में हुआ शिवालिक रेंज और लास्ट में हमारा हुआ ईस्टर्न घाट या ईस्टर्न रेंज। तो ये हमारे हुए पर्वत जिनको हमने कैटेगराइज कर लिया है। अब चलिए हम एक एक करके सभी माउंटेन रेंज को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली की। तो ये हमारे अरावली रेंज का एक छोटा सा मैप है जिसको आप लोग देखिए। अरावली मैप हमारे गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर जेएनयू के दिल्ली तक फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई 850 किलोमीटर है। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में ये हमारा हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर तक, ये हमारा उदयपुर हुआ। उदयपुर तक इसको कहते हैं जरगा रेंज। फिर हम बात करें उदयपुर से अलवर, ये हमारे रीजन राजस्थान में पड़ता है। मोस्ट पार्ट इसका राजस्थान में पड़ता है। तो अलवर तक इसको हम कहते हैं हर्षनाद रेंज। उसके बाद में अगर हम बात करें अलवर से लेकर जेएनयू दिल्ली तक तो इसको हम कहते हैं दिल्ली रेंज। फिर चलिए हम बात करते हैं एक एक रेंज की इसके। तो अगर हम बात करें जरगा रेंज की तो जरगा रेंज में हमारे यहाँ पर एक हिल स्टेशन है राजस्थान का जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जिसको हम लोग कहते हैं माउंट आबू। माउंट आबू हिल स्टेशन है यहाँ पर और यहीं पे इस रेंज की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक हमारी यहीं पर है जिसको हम लोग कहते हैं कुल शिखर। और यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास रिवर। ये हमारी हो गई बनास रिवर। तो ये हमारा हुआ जरगा रेंज। फिर हम बात करते हैं हर्षनाद रेंज की।
हरसनाद रेंज में हमारे यहाँ पर एक माइंस है जिसका नाम है जावर माइंस, जहाँ पे जो फेमस है जिंक के लिए, लेड के लिए और सिल्वर के लिए। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर एक और माइंस है जिसका नाम है मकराना माइंस। मकराना माइंस फेमस है वाइट संगमरमर के लिए, और ऐसा माना जाता है कि जब हमारे ताजमहल का निर्माण हुआ था तो उसमें जो पत्थर लगे थे वो मकराना माइंस से लाए गए थे। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और आगे मूव करें तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरसनाद रेंज में हमारे 3 माइंस हैं, जिनमें पहली है जावर माइंस जो फेमस है जिंक, लेड और सिल्वर के लिए। दूसरी हमारी है मकराना माइंस जो फेमस है वाइट संगमरमर के लिए। और तीसरी हमारी है खेतड़ी माइंस। ये हमारी हुई खेतड़ी माइंस। और ये हमारी फेमस है किसके लिए? कॉपर के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हरसनाद रेंज में हमारे 3 माइंस हैं, जावर माइंस, मकराना माइंस, खेतड़ी माइंस, और ये तीनों हमारी पड़ती हैं कहाँ पे? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। फिर हम बात करते हैं और चलते हैं दिल्ली रेंज में। दिल्ली रेंज में कुछ खास हमें ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। दिल्ली रेंज में यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, सॉरी एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं रायसीना हिल। ये हमारा हुआ रायसीना हिल, ये हमारा हुआ रायसीना हिल। तो अगर हम बात करें टोटल अरावली माउंटेन रेंज की, तो अरावली माउंटेन रेंज में माउंट आबू एक केवल एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का। फिर माउंट आबू के पास में एक बहुत ही फेमस जैन का मंदिर स्थित है जिसको हम कहते हैं दिलवाड़ा जैन टेम्पल। क्या कहते हैं उसको? दिलवाड़ा जैन टेम्पल। ये हमारा लोकेटेड है यहाँ पे। फिर यहीं पर एक मीठे पानी की झील भी पाई जाती है या लेक भी है जिसको हम लोग कहते हैं नक्की। ये सब हमारे यहीं माउंट आबू गुर शिखर के पास में है। यहीं पे हमारा एक लेक है जिसको कहते हैं हम लोग नक्की, और ये मीठे पानी की एक झील है। फिर जैसा कि आप लोग जानते होंगे माउंट आबू के बारे में कि जो हमारा आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर है वो सबसे पहले माउंट आबू पर ही लोकेटेड था। मीन्स हमारा जो आईपीएस यहाँ पर सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेटों की जो ट्रेनिंग होती है आईपीएस के लिए, उसका जो सेंटर था वो सबसे पहले हमारा था माउंट आबू पर ही। लेकिन अब बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया है हैदराबाद। लेकिन अब यहाँ पे एक नई अकेडमी खुल गई है जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आईपीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी सबसे पहले माउंट आबू पर, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वहाँ पे एक नई अकेडमी खुली है जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी। तो ये हमारा हुआ। उसके बाद में हमने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारे राजा थे खेतड़ी के, उन्होंने ही विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। मीन्स खेतड़ी के एक राजा थे, राजा का नाम और इस समय मुझे दिमाग में नहीं है, लेकिन यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ही स्वामी की उपाधि दी थी विवेकानंद को। मीन्स विवेकानंद को स्वामी की उपाधि देने वाले खेतड़ी के ही राजा थे। और अगर अरावली की हम बात करें तो अरावली हमारा सबसे पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अरावली जो हमारा है ये सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है दुनिया का। ध्यान रखिएगा कि अरावली इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की कि जो जेएनयू हमारा है, मीन्स अगर हम बात करें अरावली माउंटेन रेंज की तो हमारा जो पीएम ऑफिस है, यूपीएससी बिल्डिंग हुआ, पार्लियामेंट हुआ, ये सब हमारे जितने भी और सारे हमारे सेंट्रल ऑफिस हैं ये ज़्यादातर हमारे इसी अरावली माउंटेन रेंज पर लोकेटेड हैं। आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि अरावली जो हमारा है वो सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है, तो हम जान लेते हैं आखिर में फोल्ड माउंटेन क्या होता है। तो अगर हम बात करें फोल्ड माउंटेन बनने का, तो फोल्ड माउंटेन के बनने का कारण ये होता है कि जब किसी जगह पर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं तो वहाँ पे पृथ्वी के अंदर उसके पृथ्वी के क्रस्ट में बहुत सारा स्ट्रेस डेवलप होता है। उसी डेवलप स्ट्रेस के कारण वहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे फोल्ड होने लगती हैं और वो एक माउंटेन का शेप ले लेती हैं। मेनली यहाँ पे एक कंप्रेशन का फोर्स लगता है जिसके रिजल्ट में हमारी ये फोल्ड माउंटेन फॉर्म होती है।
तो ध्यान रखिएगा हमें अरावली माउंटेन रेंज में कि अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है हमारा गुरशिखर। गुरशिखर है। यहाँ पे 3 माइंस भी हैं, खितड़ी माइंस जो कॉपर के लिए फेमस है, मकराना माइंस जो व्हाइट संगमरमर के लिए फेमस है, और हमारा जावर माइंस हुआ जो जिंक, लेड और सिल्वर के लिए फेमस है। इसके अलावा एकमात्र यहाँ पे हिल स्टेशन माउंट आबू। माउंट आबू पर ही सबसे पहले हमारा आईपीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था जो अब शिफ्ट कर दिया गया है हैदराबाद में। उसकी जगह पे इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी बना दिया गया है। तो ये हमारा, और हाईएस्ट पीक की बात करें तो हमारा हाईएस्ट पीक है गुरशिखर। ऊंचाई इसकी लगभग 1722 मीटर है, लेकिन इसको हमें नहीं ध्यान रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज की। अब अगर हम बात करें विंध्यन माउंटेन रेंज की, तो विंध्यन माउंटेन रेंज हमारा गुजरात से लेकर झारखंड तक फैला हुआ है, जो हमारे यूपी के कुछ पार्ट को से होकर जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट से होकर जाता है, उसके अलावा बिहार से होकर ये झारखंड तक इसकी विस्तार है। इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। अब हम विंध्यन माउंटेन रेंज को डिवाइड करेंगे 5 भागों में। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 5 भागों में। तो इस तरह से हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया। हमारा जो गुजरात में पार्ट है इसको हम कहते हैं गुजरात रेंज। फिर जो हमारा पार्ट वेस्ट यूपी और वेस्ट एमपी में है उसको हम कहते हैं ग्वालियर रेंज। जो हमारा ईस्ट यूपी और ईस्ट एमपी में है उसको हम कहते हैं भारनेर रेंज। और जो हमारा बिहार में है उसको हम कहते हैं कैमूर रेंज। और झारखंड के पार्ट को हम कहते हैं पारसनाथ रेंज। फिर हम बात करते हैं अपने वेस्ट यूपी और वेस्ट एमपी मीन्स ग्वालियर रेंज की। तो यहाँ पे हमारा एक पर्वत है, यहाँ पे हमारा एक पर्वत लोकेटेड है जिसको हम कहते हैं जनापाओ हिल। जनापाओ हिल इसको हम कहते हैं। और यहीं से हमारी एक नदी निकलती है, बहुत ही फेमस नदी, जो आगे जाकर इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इस नदी का नाम है चंबल रिवर। चंबल हमारी इसी जनापाओ हिल से निकलती है। ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी का ओरिजिन जो है वो ये हमारी यमुना नदी हुई, और ये हमारी यमुना हुई, और ये हमारी हुई चंबल। हमारी चंबल रिवर है जो जाकर के मिल जाती है कहाँ पर, इटावा के पास मिल जाती है हमारी यमुना में। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे भारनेर रेंज में हमारा यहाँ पर एक माइंस है पन्ना, जो कि फेमस है किसके लिए, ये हमारा हुआ पन्ना जो फेमस है डायमंड के लिए, सॉरी जो फेमस है डायमंड के लिए। यहाँ पर टाइगर और डियर के लिए सेंचुरी भी बनाया गया, मीन्स यहाँ पर इनको सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर एक जू टाइप का बनाया गया है जहाँ पर इसको सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार रेंज की। तो बिहार रेंज हमारे लिए कैमूर रेंज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं पारसनाथ रेंज में। पारसनाथ रेंज में हमारा एक हिल है, ये हमारा हुआ हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन माउंटेन। ये हमारा हुआ हाईएस्ट पीक और इसका नाम है पारसनाथी। इसका नाम है पारसनाथी। तो ध्यान रखिएगा कि हमने विंध्यन माउंटेन को 5 पार्ट में डिवाइड किया: गुजरात रेंज, ग्वालियर रेंज, भारनेर रेंज, कैमूर रेंज और पारसनाथ रेंज। इसमें इतना ही केवल इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जनापाओ हिल स्टेशन हिल है एक, जहाँ से हमारी चंबल नदी निकलती है जो कि इटावा के पास जाकर यमुना में मिल जाती है। फिर उसके बाद में हमारे वेस्ट ईस्ट यूपी और ईस्ट एमपी के पार्ट में एक पन्ना एक जगह है जहाँ फेमस है डायमंड के लिए, मीन डायमंड यहाँ से निकाला जाता है, खान है। और उसी के बगल में हमारी एक सेंचुरी बनाई गई जहाँ पर टाइगर और डियर को रखा गया है। फिर कैमूर रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं पारसनाथ रेंज की। तो पारसनाथ रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो विंध्यन माउंटेन का हाईएस्ट पीक है वो हमारे पारसनाथ रेंज पर ही स्थित है। फिर अगर हम बात करें अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में जब सतपुड़ा को कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हमारा खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही अब हम बात करते हैं कि ये किससे बना हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ से वेस्ट यूपी का जो पार्ट है तो इतना पार्ट इसका लावा से बना हुआ है, मेड बाय लावा। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो मिडिल इंडिया है वहाँ पे पहले ये माना जाता है कि यहाँ पर वोल्केनो होता था, तो उन्हीं वोल्केनो को धीरे धीरे ठंडा होने के कारण और ये जो हमारा आगे का पार्ट है
मीन जो थोड़ा हमारा ईस्ट में शिफ्ट होता है वो हमारा बना है रेड सैंड स्टोन से। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वेस्ट यूपी तक का इसका रेंज है वो लावा से बना हुआ है, बाकी जो हमारा इसका पार्ट है वो बना हुआ है रेड सैंड स्टोन से। बस विंध्यन माउंटेन रेंज में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब चलिए हम बात करते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज की। तो ये हमारा हुआ सतपुड़ा माउंटेन रेंज, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर झारखंड तक है, और ये वेस्ट एमपी, ईस्ट एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट से होकर भी जाता है। इसकी टोटल लंबाई 1100 मीटर है। अब विंध्यन माउंटेन रेंज की तरह इसको भी हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसको हमने डिवाइड कर लिया है। हमने जो हमारा गुजरात का रेंज हुआ इसको हमने राजपीपला रेंज, गुजरात से जो हमारा एमपी तक है यहाँ तक के पार्ट को इसको हम कहते हैं राजपीपला रेंज। फिर हमारा बीच में है महादेव रेंज, फिर हमारा मैकाल रेंज, फिर है सिहावा रेंज, उसके बाद में राजमहल रेंज। अगर हम बात करें अपने महादेव रेंज की, तो हमारे महादेव रेंज में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हमारा एक हिल स्टेशन है, इसका नाम है पंचमढ़ी, और ये एक हिल स्टेशन है, ध्यान रखिएगा हिल स्टेशन है। उसके बाद में जो इसका हाईएस्ट पीक है वो भी यहीं पर लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक भी इसका यहीं है, उसका नाम है धूपगढ़। इसका नाम है धूपगढ़, जो इसका हाईएस्ट पीक है। और यहीं से हमारी एक बहुत ही फेमस नदी निकलती है, आपने उसका नाम सुना होगा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन के पास से ही, और उस नदी का नाम है हमारी ताप्ती रिवर। ये हमारी हुई ताप्ती रिवर, जो कि जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यहाँ पर सॉरी अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। बे ऑफ खंभात भी इसे कहते हैं अरेबियन सी को। तो ये जाकर हमारी बे ऑफ खंभात में गिर जाती है। फिर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मैकाल रेंज में एक और पीक है। उस पीक का नाम है हमारा, इस शिखर का हमारे नाम है अमरकंटक। अमरकंटक को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं 3 दिशाओं में, तो उसको भी हम आगे देखते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं जब राजमहल रेंज में, तो राजमहल रेंज में यहाँ से भी हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा रिवर, और ये जाकर गंगा में मिलती है, और फिर जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये हमारी हुई स्वर्ण रेखा रिवर, हमारी हुई स्वर्ण रेखा रिवर, जो कि जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब हमने जैसा कि आपको बताया कि अमरकंटक पीक के बारे में, तो जो हमारा अमरकंटक पीक हुआ, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं 3 दिशाओं में। अमरकंटक से जो पहली नदी निकलती है वेस्ट साइड में, ये हमारी हुई नर्मदा रिवर, और ये सूरत से होते हुए जाके गिरती है हमारी बे ऑफ खंभात में। फिर हमारी यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओहिला, और ये हमारी ज़मीन में ही जाकर समाप्त हो जाती है, हमारी हुई ओहिला रिवर। उसके बाद में यहाँ से एक निकलती है सोन रिवर, जो कि जाकर गंगा में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेखा रिवर जाके बे ऑफ खंभात, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जो हमारी सोन रिवर होती है ये जाकर पटना के पास में गंगा से मिलती है। हम लोग रिवर देखेंगे तो इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, ये हमारा हुआ अमरकंटक। अमरकंटक से हमारी 3 नदियाँ निकलती हैं। सोन रिवर जो कि ईस्ट साइड में होती हुई जाकर पटना के पास में गंगा से मिल जाती है, ये पटना के पास में जाकर मिलती है गंगा से। फिर हमारी एक यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है जो कि जाकर बे ऑफ खंभात में गिरती है, और एक वहिला नदी निकलती है यहाँ से जो जाकर ज़मीन में ही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में हमने पढ़ा। सतपुड़ा माउंटेन रेंज को हमने 5 भागों में डिवाइड किया, राजपीपला रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, सिहावा रेंज और राजमहल रेंज में। हमने इसके हिल स्टेशन के बारे में जाना, इसके हाईएस्ट पीक के बारे में जाना। हाईएस्ट पीक इसका है धूपगढ़, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने 3 माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा। ध्यान रखिएगा, तीनों के हाईएस्ट पीक को जरूर से ध्यान रखिएगा। अरावली का जैसे हमारा हुआ गुरशिखर, विंध्यन का हमारा हुआ पारसनाथ, और सतपुड़ा का हमारा हुआ धूपगढ़। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इनके माइंस के बारे में ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा इस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस लोकेटेड हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही बनाऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो
के बारे में अगर कोई आपके सुझाव हैं तो उसे भी हमसे साझा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।